नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक स्मेल में। दोस्तों, आज की यह कहानी किसी राजा, किसी योद्धा या किसी अमीर आदमी की नहीं है। आज की कहानी आपकी है, आपके उस फैसले की जो आपने गुस्से में लिया था, जो दिल ने कहा और दिमाग ने बिना सवाल मान लिया। और फिर वक्त बीतने के बाद जब सब शांत हो गया तो वही सवाल मन में आया, मैंने ऐसा क्यों किया? डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यही सवाल पूछती है और फिर आपको आईना दिखाती है। ये किताब आपको जज नहीं करती, ये किताब आपको सुधारने का दावा भी नहीं करती। ये बस आपको ये बताती है आप इंसान हैं और इंसानों का दिमाग ऐसा ही काम करता है। डैनियल काहनमैन कहते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम ज्यादातर फैसले बिना सोचे लेते हैं। और यही कोई कमी नहीं बल्कि हमारे दिमाग की डिजाइन है। यह डिजाइन दो हिस्सों में बटी हुई है। काहनमैन इन्हें कहते हैं सिस्टम एक और सिस्टम दो। दिमाग के दो ड्राइवर, दो सोचने के तरीके। सिस्टम एक तेज है, ऑटोमेटिक है, इमोशनल है। ये वो आवाज है जो आपको खतरा आते ही एक कदम पीछे कर देती है, जो प्यार होते ही दिल तेज धड़काने लगती है, जो किसी चेहरे को देखकर तुरंत फैसला कर लेती है यह भरोसेमंद है या इससे दूर रहो। सिस्टम एक सोचता नहीं, सिस्टम एक फील करता है। और फिर है सिस्टम दो। सिस्टम दो धीमा है, सोचता है, थकता है। ये वह दोस्त है जो हर बात पर कहता है रुको, जरा एनालाइज करते हैं। जब आप कोई डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, वहां सिस्टम दो काम करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिस्टम दो मेहनत करता है और दिमाग मेहनत से बचना चाहता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हमारी जिंदगी के लगभग 95% फैसले सिस्टम एक लेता है और हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन कंट्रोल असल में इल्यूजन होता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। आपसे पूछा जाए 17 × 24 कितना होता है? यहां सिस्टम एक चुप हो जाता है। सिस्टम दो को आगे आना पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सूरज कहां से उगता है, यह जवाब तुरंत आता है, यह है सिस्टम एक। सिस्टम एक तेज है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए बनाया गया था। अगर हर खतरे पर हम सोचने बैठ जाते तो शायद इंसान इतना आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वही तेज सोच जिंदगी के बड़े फैसले भी लेने लगती है। दोस्तों, आप किसी इंसान से मिलते हैं, पहली मुलाकात में ही आप डिसाइड कर लेते हैं अच्छा इंसान है या कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको लगता है कि यह फैसला रीजन से लिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है यह फैसला आपकी बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग, उसके बोलने के तरीके, उसकी मुस्कान और आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से मिलकर बना होता है। इसमें लॉजिक कम, इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है। काहनमैन इसे कहते हैं इंट्यूशन। अब इंट्यूशन गलत नहीं है, पर इंट्यूशन को हम भगवान बना लेते हैं और यही गलती होती है। डैनियल काहनमैन एक बहुत खूबसूरत लाइन कहते हैं, वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। मतलब जो दिखा दिमाग मान लेता है कि वही पूरी सच्चाई है। हम अनसीन चीजों पर सोचते ही नहीं, इसीलिए एक कॉन्फिडेंट इंसान हमें इंटेलिजेंट लगता है, एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाला आदमी हमें केपेबल लगता है, एक स्मार्ट दिखने वाला लीडर हमें ट्रस्टवर्दी लगता है। लेकिन यह सिर्फ सिस्टम एक का शॉर्टकट होता है। अब सोचिए, आप टीवी या मोबाइल पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक एक वायलेंट इंसिडेंट की हेडलाइन दिखती है, दिल थोड़ा सा टाइट हो जाता है। मन कहता है दुनिया कितनी अनसेफ हो गई है, जबकि डेटा कुछ और बोलता है। नंबर्स बताते हैं कि ऐसे क्राइम्स रोज रोज नहीं होते, फिर भी डर जेन्युइन लगता है, अनरियल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कैलकुलेटर नहीं है, वो स्टोरी टेलर है। सिस्टम एक को परसेंटेजेस समझ नहीं आते, उसे चेहरे याद रहते हैं, आवाजें, विजुअल्स, इमोशंस याद रहते हैं। एक कहानी 1000 आंकड़ों पर भारी पड़ जाती है। यही बात डैनियल काहनमैन इस किताब में बार बार जेंटली याद दिलाते हैं। हम सच से नहीं, उस सच की कहानी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। फैक्ट्स क्वाइटली खड़े रहते हैं, लेकिन स्टोरीज सीधे दिल में उतर जाती हैं। सिस्टम एक बहुत तेज है, पर बहुत मासूम भी है। ये शॉर्टकट्स से चलता है और इन्हीं शॉर्टकट्स को डैनियल काहनमैन कहते हैं बायसेस। बायस का मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हैं। बायस का मतलब सिर्फ ये है कि आपका दिमाग आसान रास्ता चुन रहा है। सोचिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं जो हमेशा शिकायत करता रहता है,
कुछ समय बाद आप डिसाइड कर लेते हैं ये इंसान नेगेटिव है। अब ध्यान दीजिए, उस दोस्त की हर शिकायत आपको दिखेगी, उसकी अच्छी बातें धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएंगी। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम वही देखते हैं जो हमें सही साबित करे, जो हमारी सोच से मैच करे। और मजे की बात यह है, हमें लगता है कि हम बहुत ओपन माइंडेड हैं। अब एक और कहानी सोचिए। आप न्यूज़ देखते हैं, एक एयरप्लेन क्रैश की खबर आती है। अगले हफ्ते आप फ्लाइट में बैठते हैं और डर महसूस करते हैं। स्टैटिस्टिकली फ्लाइट सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट है, फिर भी डर क्यों? क्योंकि आपका दिमाग नंबर्स नहीं देखता, वह इमेज देखता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी हेयरिस्टिक। जो चीज दिमाग में आसानी से आ जाए, हमें लगने लगता है वही ज्यादा कॉमन है। शार्क अटैक की खबरें याद रहती हैं, कोकोनट से होने वाली मौतें नहीं। डैनियल काहनमैन यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। सिस्टम एक को कॉन्टेक्स्ट पसंद नहीं, वह प्रोबेबिलिटी नहीं समझता, वह पॉसिबिलिटी पर रिएक्ट करता है। और मीडिया इसी सिस्टम एक को फीड करता है। अब जरा ध्यान ले चलते हैं दिमाग के एक बहुत ही खतरनाक जाल की तरफ, जिसे डैनियल काहनेमैन कहते हैं हेलो इफेक्ट। यहां दिमाग एक छोटी सी चाल चलता है। अगर किसी इंसान की एक बात हमें पसंद आ गई, तो सिस्टम एक चुपचाप मान लेता है कि उसकी बाकी सारी बातें भी अच्छी ही होंगी। कोई अच्छा दिख रहा है तो हमें लगता है ये तो स्मार्ट भी होगा, ट्रस्टवर्दी भी होगा। कोई कॉन्फिडेंट आवाज में बोल रहा है तो हमें लगता है भाई सही ही बोल रहा होगा। लेकिन सच्चाई, ये लॉजिक नहीं है, ये एनालिसिस नहीं है, ये बस सिस्टम एक की बनाई हुई एक सुंदर सी कहानी है। एक क्वालिटी से पूरा कैरेक्टर जज कर लेना, यही है हेलो इफेक्ट। और मजे की बात यह है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इसका शिकार हो गए। दिमाग शॉर्टकट ले लेता है और हम उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि सोचने से आसान मान लेना होता है। काहनेमैन कहते हैं हम इंसानों को स्टोरीज चाहिए। फैक्ट्स बोरिंग है, स्टोरीज एक्साइटिंग है। इसलिए पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग सब स्टोरी टेलिंग पर चलते हैं। अब जरा प्राइसिंग का एक खेल समझिए। एक प्रोडक्ट की प्राइस बताई जाती है 10,000 रुपये, फिर कहा जाता है टुडे ओनली 9,999 रुपए। आपको लगता है कि आपने जैकपॉट जीत लिया। यह होता है एंकरिंग बायस। पहला नंबर आपके दिमाग में एंकर बन जाता है, उसके बाद आने वाली हर इंफॉर्मेशन उसी एंकर के आसपास घूमती है। डैनियल काहनमैन की यह वार्निंग बहुत जरूरी है। सिस्टम एक कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन सही होना उसकी गारंटी नहीं। और यहीं पर सिस्टम दो की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब हम उस कंसेप्ट पर आते हैं जो इस किताब की जान कहा जाता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। डैनियल काहनमैन कहते हैं हम गेन और लॉस को बराबर महसूस नहीं करते। 100 रुपये जीतने की खुशी से 100 रुपये हारने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। आप सोचेंगे ये तो नॉर्मल है, लेकिन यही फीलिंग हमारे सबसे डेंजरस डिसीजंस बनाती है। सोचिए, आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, वह स्टॉक गिरने लगा। आप कहते हैं वेट करते हैं, वापस आ जाएगा। और जो स्टॉक प्रॉफिट में है, आप जल्दी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि गेन लेने में खुशी है, लेकिन लॉस स्वीकारने में दर्द। इसीलिए लोग गलत रिश्तों में टिके रहते हैं, गलत नौकरी छोड़ नहीं पाते, गलत फैसले सुधार नहीं पाते। लॉस का डर हमें कैद कर लेता है। काहनमैन कहते हैं हम फ्यूचर को पास्ट के पेन से देखते हैं। सिस्टम 1 डर याद रखता है, सिस्टम 2 थक जाता है, और हम स्टेटस क्वो को सेफ्टी समझ लेते हैं। एक और दिलचस्प धोखा है जिसकी तरफ काहनेमैन हमारा ध्यान खींचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि हमें चीजें अच्छे से समझ आती हैं, कि हमारी जजमेंट दूसरों से बेहतर है, कि मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। लेकिन जब नंबर्स बोलते हैं तो ईगो चुप हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स साफ कहते हैं ज्यादातर लोग खुद को एवरेज से ऊपर मानते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सभी ऊपर हैं तो एवरेज नीचे कौन है? मैथमेटिक्स कहती है ये पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी कहती है यही इंसान होने की सच्चाई है। हम सर्टेनिटी को नॉलेज समझ लेते हैं और कॉन्फिडेंस को कॉम्पिटेंस। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें रिस्की डिसीजंस तक ले जाता है, और बाद में हम कहते हैं मुझे तो लगा था सब ठीक है। हम अक्सर नंबर्स से नहीं, अपनी बनाई हुई कहानियों से फैसले लेते हैं। डेटा कुछ और कहता है, पर हम अपनी फीलिंग को ज्यादा सच मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम।
इसलिए अक्सर हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है, प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, गोल्स अधूरे रह जाते हैं और हम हैरान रह जाते हैं, इतना टाइम कैसे लग गया। सच ये है कि हम टाइम को कम समझते हैं, मेहनत को अंडर एस्टिमेट करते हैं और मुश्किल को हल्के में लेते हैं। डैनियल kahneman आदत को एक नाम देते हैं, प्लानिंग फॉल्सी। लेखक बिल्कुल सीधी बात कह देते हैं, इंसान से गलती होना कोई कमजोरी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन वही गलती बार बार दोहराना, उससे कुछ ना सीखना, ये चॉइस होती है। सीखना जरूरी नहीं होता, पर जो सीख लेता है वही धीरे धीरे बेहतर फैसला लेना शुरू करता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? डैनियल kahneman का जवाब है, नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी गलतियों को पहचान सकें। ये किताब परफेक्ट बनने की नहीं, जागरूक बनने की किताब है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है अब जो फैसला लिया वही सब बदल देगा। शादी का सवाल हो, पैसों को कहाँ लगाना है ये सोचना हो, या करियर की दिशा बदलने की उलझन, ऐसे वक्त लेखक एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सलाह देते हैं। रुकिए, कुछ देर के लिए रुक जाइए और अपनी आसपास के अनचाहे शोर के बीच अपने मन की आवाज सुनिए। खुद से धीरे से पूछिए, क्या मेरा मन इस वक्त शांत है या बेचैन? क्या मैं सोच समझकर आगे बढ़ रहा हूं या बस जल्दबाजी में कोई फैसला ले रहा हूं? क्या यह फैसला मेरी समझ से आ रहा है या मेरी पुरानी आदतें मुझे धकेल रही हैं? अगर भीतर से आवाज आए, हाँ, तो समझ लीजिए अभी जल्दबाजी का फैसला नहीं, समझदारी चाहिए। अब वक्त है उस सोच को जगाने का जो धीमी है, जो सवाल करती है, जो जल्दबाजी नहीं करती। एक कागज लीजिए, जो भी डर है, कंफ्यूजन है, उम्मीद है, सब लिख डालिए। लिखते लिखते सोच अपने आप साफ होने लगती है। ये तरीका ग्लैमरस नहीं है, कोई इंस्टेंट थ्रिल नहीं देता, लेकिन सच ये है, धीरे सोचने की कीमत हमेशा गलत फैसला लेने की कीमत से कम होती है। डैनियल kahneman की सबसे प्यारी बात यह है, हम अक्लमंद होने के बावजूद कई बार इरेशनल हो जाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं, बस हम इंसान हैं। अक्ल को गलत रास्ता लेना भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये तो एक सेल्फ अवेयरनेस गाइड है जो आपको ये दिखाती है कि आपका दिमाग आपका शत्रु नहीं, वो बस अपने पुराने पैटर्न के साथ काम करता है। आपको बस उसकी हैबिट पहचाननी है, ताकि आप उससे बहस नहीं बल्कि समझदारी से साथ चल सकें। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको जल्दी जवाब देने की हड़बड़ी में धकेले, थोड़ा सा रुकिए। फास्ट थिंकिंग की भी अपनी जगह है, लेकिन स्लो थिंकिंग ही अक्सर आपको सच में संभाल कर आगे बढ़ने देता है। धन्यवाद दोस्तों, बुक्समेल की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताइए आज आपने अपने दिमाग के बारे में सबसे दिलचस्प क्या महसूस किया। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब की खुशबू के साथ। तब तक थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए और सोचिए धीरे। बुक्समेल।